हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ न्यू एनसीईआरटी। इसके अभ्यास प्रणाली हम लोग 6.3 पे आ गए हैं। ठीक, जिसका पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न लिखा है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है, और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। चलो पहला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर इस तरीके से बना है त्रिभुज। इसका नाम है ए बी सी। ए 60 है और एक यहाँ पे दूसरा त्रिभुज बना है उसी तरह बड़ा। हाँ, बड़ा बना है थोड़ा। पी क्यू आर, ये यहाँ पे 60 अंश का कोण है, ये यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 40। ऐसे भी ऐसे इसमें भी 60 है, इसके बाद में 80 है और इसके बाद में 40 है। तो देखो, दो चीजें हम सीखेंगे कि समरूपता, त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां कितनी है, ये 4 है, और सर्वांग समता की भी 4। समरूपता की कसौटी है एक नंबर पे कोण कोण कोण, एंगल 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 अगर मिल रहे हैं तो समरूप होगा। भुजा 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 मिल रही तो समरूप होगा। साइड 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 एंगल साइड, अगर साइड मिल रही फिर एंगल मिल रहा है फिर साइड मिल रही तो होगा। आर एच एस मैंने राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, मतलब एक भुजा और समकोण में 90 अंश और कर्ण, ये होगा इतना, तो ये हो जाएगा समरूपता का। ठीक, समरूपता का जब आएगा हम लोग नीचे देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक त्रिभुज हमारे पास में कौन सा है, ए बी सी हुआ त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हम लोग देख रहे हैं कि कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के। कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के। कोण सी बराबर किसके है, कोण आर है। ये तीनों एंगल उस तीनों एंगल के क्या है, बराबर है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, इससे मतलब नहीं होता है। इसमें मतलब होता है कि कोण समान हो है अगर, तो ये इसके मतलब क्या होगा, समरूप होगा, भले वो बड़ा है छोटा हो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल एंगल। देखो ये भी एंगल 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 के बराबर है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण कोण कोण, है ना। एंगल 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 समरूपता सिमिलरिटी या समरूपता नियम से, समरूपता नियम से ये कसौटी हो गई। यही तो कहा था कसौटी भी लिखना है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये समरूप का चिन्ह है। ठीक, समरूपता का ये चिन्ह है समरूपता। समरूपता का ये चिन्ह होता है। और सर्वांग समता, सर्वांग समता, सर्वांग समता का होता है बराबर के दो लगाओ उसके ऊपर ऐसे लगाओ, फिर ये हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इस साइड देखते हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से बना है छोटा सा एक त्रिभुज जिसका नाम है एबीसी। एबीसी और यहाँ पे कोण नहीं दिया है, भुजा दी है, ये 2 दिया है, ये 3 दिया है, ये 2.5 दिया है। एक इस तरीके को बना है इस तरीके से, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है और यहाँ पे आर है। यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है। अब हम लोग देखेंगे, इसको मिलाने का प्रयास करेंगे कि क्या भुजाओं का अनुपात अगर समान आ जाएगा तो भी समरूप होगा। ये देखो इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 4। तो देखो इसको हम थोड़ा इस त्रिभुज को पहले तो इस तरीके से बना लेंगे। ये जैसे मतलब ये वाला ए यहाँ पे ले आएंगे, ये वाला भी यहाँ कर लेंगे और सी यहाँ कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2.5, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, अब देखेंगे कि त्रिभुज यहाँ से देख लेंगे, कहीं से भी देख ले, जैसे कि यहाँ से देखेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी हुआ त्रिभुज क्यू आर पी, है ना भाई। यहाँ से तो लेना, पी से थोड़े ना लोगे, जहाँ से देखो यहाँ से, चलो यहाँ से देखो, यहाँ से हमको 2 भुजा लेनी है, 2 फिर 2.5 फिर 3 4 फिर 5 फिर 6, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ए हाँ, क्यू त्रिभुज क्यू आर पी में, है ना। देखेंगे यहाँ पे ए बी जितनी भुजा दी है, ए बी के बटे कौन है, क्यू आर। तो ए बी और क्यू आर, ए बी का मान कितना है 2, क्यू आर का मान कितना है 4, तो 2 दूनी 4, 1/2 आया। इसी प्रकार बी सी, तो उसकी ये वजह लेंगे आर पी, है ना।
यहाँ पे लिखेंगे 2.5/5, 2.5 एक कम 2.5 दूनी 5, 1/2 ये 10 हटा है 50 का 25 दूना 50। फिर यहाँ पे सी ए के नीचे कौन आएगा PQ, क्यों पहले वही आ जाएगा तुम्हारा 3/6, 3 दूनी। इस तरह भी ये समरूप हो जाएगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे भुजाएं जो है भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है, भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है समान आ रहा है, बराबर 1/2। तो भुजाओं का अनुपात समान है, अतः कौन सा त्रिभुज ABC किसके समरूप होगा, त्रिभुज QRP के समरूप। ठीक, ये वाला भी त्रिभुज इसके समरूप है। आंसर देखते रहना। ठीक, हम लोग आगे बढ़ेंगे, नोट करो। चलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा वो भी लिख लेंगे, क्योंकि भाई ये है तो भुजाओं का अनुपात है, तो अगर कसौटी लिखेंगे तो लिखेंगे क्या साइड साइड साइड, है ना, भुजा 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 समरूपता नियम से, समरूपता नियम ये लिख लेना इसमें है एंगल एंगल एंगल। ठीक, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका दो हो गए, तीसरा पहले का तीसरा, तो तीसरे में क्या है, तीसरा इस तरीके से एक चित्र छोटा सा बना, इसका नाम है LMP, ये 2.7, ये दिया है 3 और ये दिया है 2। अगला दिया है DEF, और इसमें ये दिया है 4, ये दिया है 6 और ये दिया है 5। तो वही इसमें ध्यान देंगे, तो अगर ये वाली भुजा ले ले 3, तो ये 3 दूनी 6 बन जाएगी, और ये 2 दूनी 4 बन जाएगी, बन जाएगी अगर इसको ऐसे करेंगे। लेकिन ये 27 दूना 54, यहाँ तो 5 ही, ये नहीं बन पाएगा। देखो अगर हम इसको सुधार करेंगे तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे ध्यान देना, ऐसे इसको बनाएंगे, मतलब ये इसको चेंज करेंगे, भी बता रहे हैं, इस तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक, ये वाला P यहाँ भेज देंगे। ठीक, यम यहाँ रहेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यल यहाँ जो हो जाएगा, और यम यल के बीच की दूरी 2.7, बात समझ में आई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि DE/PM क्या लिखेंगे, DE/PM PM। देखो डी ये वाली भुजा ले लिया, इसको लिखना पड़ेगा पहले त्रिभुज DEF व त्रिभुज PML में, इसमें देखो भाई ध्यान से, इसकी भुजा लेंगे डी, कौन सी लेंगे तो इसकी भुजा कौन सी लेंगे, तो यहाँ तो बन जाएगा 4 के 2 दूनी 4 यानी 2 आ गया। ठीक, फिर इसकी भुजा लेंगे EF, है ना, और इसकी भुजा कौन सी लेंगे ML, तो ये भाई क्या हो जाएगा 5/2.7। अगर यहाँ 54 होता तो बन जाता, 10 हटा के ऐसे तो क्या आ गया 50/27। और ये इसकी भुजा ले लेंगे कौन सी DF या FD, कोई भी ले लो, DF ले लो, तो इसकी PL, तो PL तो ये भी आ गया 6/3, 3 दूनी, ये दो तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि DE/PM, है ना, बराबर है किसके CF/PL के, लेकिन किसके बराबर नहीं है, PF/ML के बराबर नहीं है, अतः ये समरूप त्रिभुज नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज DEF, है ना, त्रिभुज PML के समरूप नहीं है। समझ गए, इसलिए समरूप नहीं है। अगला देखो है ना, चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर देखो, यहाँ पर ये दिया है MNL, ये दिया है 70 अंक कोण, कितना दिया है, और ये कितना दिया है 5, है ना, ये भुजा कितनी दी 5 दी, ये भुजा दी है 5, और ये कितनी दी है 2.5। एक और बड़ा सा त्रिभुज बना है, और उसमें ये दिया है P, ये दिया है Q, ये दिया है R, ये 70 दिया है, क्यों ये दिया है 5, ये दिया है 10।
ध्यान देना भाई, ये 5 का दूना 10 हो जाएगा और ये 2.5 का दूना 5। इस त्रिभुज को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे कर लेंगे, माने इस त्रिभुज को चेंज करके दिखा रहे हैं आपको, इसी तरीके से बनाएंगे इसको भी, ठीक। और ये यन कहाँ चला जाएगा, पर, है ना। यम कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये हो जाएगा बीच में 2.5 और यम हो जाएगा 70 कोण, है ना। अब इसी तरह दिखने लगा, और ये वाला यल यहाँ हो जाएगा, तो यम यल के बीच की दूरी 5। अब ये त्रिभुज किस तरह दिखने लगा, अब ये त्रिभुज दिखने लगा इसके जैसा, मतलब दिखने लगा, ठीक। अब देखो भाई, अब लेंगे कौन सा त्रिभुज, पी क्यू आर व त्रिभुज एन एम यल, एन एम यल में, ठीक। देखो पी क्यू, इसका लेंगे पी क्यू बटे एन एम, है ना, या एम एन। तो पी क्यू का मान कितना है 5, इसका कितना है 2.5, 16 हटाओ 0 बड़ा 25 दूना 2 आ गया। इस प्रकार से कोण देखेंगे, इसका क्यू और इसका एम, ये बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि प्रत्येक 70 अंश है ना। ये क्यू बराबर है इसके एम के। फिर क्यू आर, इसकी भुजा कौन सी लेंगे, क्यू आर, और नीचे वाले की कौन सी लेंगे, एम एन। तो क्यू आर कितना है 10, एम एन कितना है 5, 5 दूनी तो 2 आ गया। अब देखो इसकी भुजा, इसका कोण, इसकी भुजा, समझ गए ना, इसकी भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर पी क्यू बटे एम एन, जिसको एम 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 एन और बराबर क्यू आर बटे एम एल, है ना। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और बीच का कोण बराबर है, तो हम यहाँ पे सीधे लिख देंगे क्या, कि ये और कोण बराबर है, तो इसको लिख देंगे साइड एंगल साइड, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे साइड एंगल साइड। देखो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एन एम यल के, है ना। इसके क्या है, समझ में आया, डालो इसको। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज दिया है ए बी सी और डी ई एफ। इसमें यहाँ पे देखो कोण ए मतलब 80 है, ठीक है। इसमें कोण एफ 80 है, ये भी ठीक है। यहाँ पे 2.5 है, तो इधर 5 है, ठीक। समस्या कहाँ आ गई, देखो इस कोण के इस साइड और इस साइड, मतलब इस कोण के देखो इस साइड और इस साइड दिया और इस कोण के सामने दिया, तो बताओ कैसे, ये अगर ये वाला 3 यहाँ दिया होता तो बन जाता 2.5 दूना 5 और 3 दूनी 1। लेकिन ये देखो कोण को ध्यान से देखो, कोण के इस साइड वाली भुजा दी है और सामने वाली भुजा दी है। इसमें कोण के इस साइड वाली भुजा दी है, लेकिन फिर इस साइड वाली दी है, सामने नहीं दी। तो इसमें अगर भुजा कोण भुजा था तो इसमें भी भुजा कोण भुजा होना चाहिए, तब हो पाता। ऐसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी एफ ई में कोण तो बराबर है, कोण ए तो कोण एफ के क्या है बराबर है, लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, या भुजाएं समानुपाती नहीं, बात समझ रहे हो, बराबर नहीं है, अतः त्रिभुज एबीसी, है ना, किसके समरूप नहीं है, त्रिभुज त्रिभुज डी एफ ई के समरूप नहीं, समरूप नहीं है। इसमें डी एफ ई है तो इसमें बी ए सी ले सकते हैं, क्योंकि कोण बीच में आना है, बी ए सी, बी ए मतलब कोण बीच में है, बी ए सी, इसमें बी सी, ठीक। फिलहाल ये है नहीं। अगला देखते हैं छठा वाला। छठा क्वेश्चन क्या है, इसमें एक दिया है इस तरीके से, एक दिया है डी ई एफ, ये दिया है 70 अंश, ये दिया है 80 अंश, ये दिया है पी, ये दिया है क्यू, ये दिया है आर, 80 अंश 30 अंश, है ना। अब देखो
त्रिभुज अगर हम DEF देखें, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एक्स अंश होता है। तो ये 70 है, तो ये 80 है, तो कितना हो गया 8 7 15, इससे बचा तो ये कितना बचेगा 30। ये अपने तरफ से निकालेंगे। इसमें ये 80 है, 30 8 3 11, तो ये कितना बचेगा 70 बचेगा। ये तो हमको पता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज कौन सा DEF व त्रिभुज PQR में क्या देखेंगे कि कोण D बराबर किसके हैं, कोण P के, कोण E किसके बराबर है, कोण Q के, कोण F किसके बराबर है, कोण R के। ये तीनों बराबर है, हम लोग लिखेंगे एंगल 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 समरूपता नियम से। समरूपता नियम से त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR। समझ में आया? यस सर। ये हो गया, लगा लो इसको, फिर दूसरा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भैया, क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 6.35 आकृति बनी है इस तरीके से, दो समांतर रेखाएं ठीक, जिनके बीच में इस तरीके से छेद कर रही रेखाएं डी सी, और क्या दिया है O, और क्या दिया है A, और क्या दिया है B। ये दिया है कोण 125 अंश, और ये दिया है 70 अंश। आपसे देखो दिया गया है कि त्रिभुज ODC जो है वो समरूप है किसके, OBA है, ये दिया है ठीक। मतलब ये वाला त्रिभुज जो ऊपर वाला है, ये नीचे वाले के क्या है, समरूप है, ये बताया गया है। और क्या दिया है BOC, कितना 125 अंश दिया है BOC। और क्या दिया है CDO है, CDO कितना दिया है, CDO 70 दिया है। आप सिर्फ ज्ञात क्या करना है, DOC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, DOC ज्ञात करना है, DCO ज्ञात करना है, OAB ज्ञात करना है। देखो कैसे लगाएंगे, DOC मतलब या DOC मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है क्यों। अच्छा, तो देखो कैसे निकाल लेंगे इसको, तो यहाँ पे हल करेंगे ठीक, उत्पत्ति कर लो इसको या सॉल्व करो। देखो तो हम जानते हैं कि DOB एक सरल रेखा है, हम जानते हैं कि क्या DOB एक सरल रेखा है। तो जब DOB एक सरल रेखा तो इस पे एक्स का कोण बनेगा, माने कोण B मतलब DOC, कोण DOC प्लस कोण BOC। बताओ बात समझ में आई, बराबर कितना होगा 180। कोण DOC अब कोण BOC माने इतना कोण मिला के 180 होगा, समझ गए। तो भैया DOC हमको निकालना है बराबर, और प्लस BOC का मान दिया है कितना है, ये वाला 125 बराबर 180। तो DOC कितना निकल के आएगा 180 माइनस 125 55 है, 55 कितना आएगा। तो ये ऐसा सवाल है सबके आंसर 55 आएंगे ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, 55 आएगा। कितना आएगा, अब देखो, अब ये तो निकल गया, कौन सा निकल गया, DOC निकल गया। अब हमको निकालना DCO, ये वाला निकालना है कौन है ना। ये कौन निकालने के लिए क्या है, देखो ये तो कितना आ गया 55 ठीक। अब ये दोनों को जोड़ लो और 180 से घटा दो। त्रिभुज DCO में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश होता है, तो हमको निकालना है DCO। क्या निकालना है DCO, तो 180 अंश माइनस कितना घटा देंगे 70 प्लस 55, क्यों 70 प्लस, तो घटा दो कितना हो गया 180 माइनस 125, और फिर आएगा कितना, तो इसके सबके आंसर कितने आएंगे, ये भी कितना आ गया 55। अब हमसे क्या पूछा गया है OAB, ये वाला कोण पूछा गया। तो देखो हम जानते हैं कि OAB बराबर ये BCO बराबर कितना 55 अंश। क्यों, ये क्यों बराबर है, देखो ये वाला कोण इसके कोण के क्यों बराबर है, क्योंकि ये कैसे कोण है, ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण, इसलिए बराबर है। तो ये वाला 70 है, तो ये भी कितना होगा 70, ये 55, तो ये कितना होगा 55, ये 70 ये 70 होगा क्योंकि एकांतर कोण है।
और ये 55 इसलिए होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। चलो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।